अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और आप लोग भी अपनी ईद जो है वो अच्छे से आपने एंजॉय की होगी। माशाल्लाह मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुज़री अपनी अम्मी के घर। और अब तो मैं वापसी की तैयारियों में हूँ। लोग 3 दिन ईद मनाते हैं, मैंने 4 दिन ईद मनाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे जितनी अल्लाह मियाँ ने मुझे मेरी ज़िंदगी में दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी ये ईद का फ़र्स्ट डे था और यहाँ पे अयान अरेज़ लोग सुबह सवेरे तैयार होके 7:15 बजे मस्जिद में गए थे मामू और नाना अब्बू के साथ। और उसके बाद ये लोग घर आए थे और फिर ब्रेकफास्ट किया था। मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने तो कोई इतना ख़ास नया ड्रेस नहीं पहना। आपने ये मेरा ड्रेस पहले भी देखा हुआ है, मैंने 2 दफ़ा ये ड्रेस पहना हुआ है पहले भी। मैं अपना ड्रेस स्टिच ही नहीं कर सकी, काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी। तो बस चलो कोई बात नहीं, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ड्रेसेस वगैरह से, कपड़ों जूतों से कुछ भी नहीं होता। और यू नो कि मुझे सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन कितनी होती है, मैं कुछ भी पहन लूँ ना। तो बस अम्मी ने बनाया था हलवा और साथ में खीर, सारा कुछ अम्मी ने बनाया था। मैंने सिर्फ दिन में गोश्त बनाया था और खाना बनाया था। बस यहाँ पे जी ईद हो और मीठा तो चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने बनाई थी ये, यहाँ पे मिठाई की प्लेट तैयार करी थी। तो मैं इसको उठा के बाहर लेके जा रही थी सबको देने के लिए। तो इसी तरह से कैमरा लेके जा रही थी, जैसे मुझे अब बस आदत सी बन गई ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने यूज़ टू नहीं हैं और इतना मतलब अच्छा महसूस नहीं करते ना। तो बस फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो यहाँ पे जी ईद का सेकंड डे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मौसम था ना। ईद के सेकंड डे जो सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। तो यहाँ पे जी हमारा आज ना कुर्बानी का प्रोग्राम था ईद के सेकंड डे। तो फिर क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस वजह से फिर हवेली में कुर्बानी होनी थी, साथ में जो भाई की हवेली है उसमें। तो वहाँ पे एक बरामदा सा है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी अंदर ना। तो वो ये गाड़ी भाई ने इधर खड़ी कर दी और कुर्बानी का जानवर भी जो था वो आ गया था। काफ़ी दिनों से ये जानवर जो था वो ख़रीदा हुआ था, लेकिन ना ले के नहीं आए थे क्योंकि हम लोगों से यहाँ पे संभालने भी नहीं होना था। दूसरा जो जानवर जो है वो बहुत सारे जानवरों में रह रहे होते हैं ना, तो वो फिर अकेले ना बहुत ज़्यादा अकेले सैड फील करते हैं और मुरझा से जाते हैं ना, तो इतने फ्रेश नहीं रहते। तो बस फिर ये जिस दिन कुर्बानी थी उसी दिन सुबह ये जानवर लेके आए थे और जो इसका मालिक था ना वो भी साथ ही लेके आए थे, ताकि ना लास्ट टाइम तक वो इसके साथ ही रहा ना। तो अच्छे से कुर्बानी होगी। कुर्बानी के बाद कुर्बानी का गोश्त जो था वो आ गया था। देचकी वाला गोश्त था वो मेरे हिस्से का था और टप वाला अम्मी के हिस्से का। बस फिर गोश्त क्योंकि गर्मी थी, हालांकि बारिश हुई थी लेकिन फिर भी हब्बस सी थी, तो गोश्त जो है ख़राब होने का डर था। तो बस सारे पैकेट्स वगैरह बनाए मैंने, यहाँ थैलों में भी डाला था और सारा ना गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। करीबन 2-2:30 बजे से पहले ही सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था मैंने गोश्त। यहाँ पे जी आयान और अरेज़ गए थे मामू के साथ, क्योंकि हम लोग जब पप्पू की पेंशन लेने गए थे ना, तो उस टाइम आयान ने कहा था कि पिज़्ज़ा खाएंगे ना। तो उस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा थी और हम लोग भी साथ थे, तो हमने कहा अभी पिज़्ज़ा बनवाने का टाइम नहीं है ना। तो ये जी पिज़्ज़ा हमारा पेंडिंग था मामू की तरफ से। तो फिर आज वो पिज़्ज़ा आयान अरेज़ गए थे मामू के साथ और लेके आए हैं। तो बस यहाँ पे जी बातें सुनिए आप अजान की। एक और 2 प्लेट अजान को डाल दूँ मैं। मम्मा मैं भी खाऊंगा यार। कुछ वैसे नहीं है। नहीं मुझे तो छोटा सा दे। आप भी। हाँ ये। नहीं मेरे तो दाल यार। अपना खा के ना, अपना डाल के बैठ जाओ। यम्मी है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? इधर 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 बताओ। ऐसे अभी बताओ क्या। मखनी मिलती है। यहाँ पे इस टाइम तकरीबन ना लंच का टाइम था। तो सारों ने पिज़्ज़ा खा लिया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद ना हमारा जो था वो लंच का इतना दिल नहीं कर रहा था। अम्मी बना रही थी कीमा डाल के ना चावल, बीफ का कीमा बनाया था और चावल बना रहे थे। क्योंकि ना मटन है, बीफ हो या मटन हो ना, उसकी बोटियाँ जो है ना वो दांतों में फंस जाती हैं और बच्चे तो बोटियाँ बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, खाते ही नहीं हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि आज ना कीमा बना के चावल बनाते हैं। तो वो अम्मी इस टाइम चावल बना रही थी और पिज़्ज़ा आ गया था। तो बस सारों ने पिज़्ज़ा खाया, फिर चावल अम्मी ने बना दिए थे। तो चावल हमने थोड़े लेट ही खाए थे।
अलबैक से ना फ़र्स्ट टाइम ये पिज़्ज़ा लेके आया था मेरा भाई। वैसे हमारे करीब में ही पड़ता है अलबैक, लेकिन हमने पहले मतलब 1-2 दफ़ा बर्गर वगैरह खाए हैं लेकिन पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा और सॉफ्ट और जूसी था ना, और मिसाले भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब अच्छे था, बहुत पसंद आया सबको। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी लेके आते हैं हम लोग, और राहत वगैरह का भी, लेकिन ना ये पिज़्ज़ा जो था टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा था, पसंद आया। तो बस यहाँ पे जी सारा पिज़्ज़ा जो था वो फिनिश हो चुका था। लास्ट पीस पड़ा हुआ था, अज़ान का बचा हुआ, तो मैंने कहा चले इसको भी आहिस्ता आहिस्ता खा ही लेते हैं। बच्चे भी कितना ना बेली फुल करके इन लोगों ने खा लिया था कि अब नहीं खा रहे थे। मैंने अयान को बोला खा लो, अयान ने कहा नहीं। यहाँ पे जी मैंने कहा कि अम्मी का ये चॉपर था तो इसको आज यूज़ करते हैं। अम्मी ने नया चॉपर लिया है तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे मैं और मेरा बेटा। आज हम ना इसको यूज़ करके बनाएंगे ना सीख कबाब। हमेशा ये होता था कि ना अम्मी के घर में चॉपर नहीं था, तो फिर हम ना मतलब बीफ वगैरह से कुछ भी इस तरह का नहीं बनाते थे। तो इस दफ़ा अम्मी ने ना स्पेशल ईद से पहले ना ये मंगवा लिया था चॉपर, ताकि ना मतलब जो भी बीफ की चीज़ें हैं वो अच्छे से बना सके ना। तो मैंने बीफ का यहाँ पे मिसाला बना के रख दिया था। यहाँ पे मैंने कीमे को क्या किया था ना, डबल 2 दफ़ा मशीन से निकाला था, ठीक है। उसके बाद बस प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना और सारे मसाला जार डाल के ना मैंने बस इसको चॉपर में से निकाल के ना इसको रेस्ट के लिए रख दिया था फ्रिज में, करीबन 1 से 2 घंटे। दिन में बनाया था ये सारा मसाला, फिर रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद ना शाम में मैंने इसके ना सीख कबाब बनाए थे। तो सिंपल मैंने पेंसिल पे चढ़ा के इस तरह से इसके कबाब बनाए थे। इतनी सॉफ्ट डो बनी थी ना इसकी ये, कि पता ही नहीं चल रहा था कि बीफ के हैं कि ये चिकन के हैं ना। यहाँ पे ये दिन का टाइम था और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया था। तो मैंने जब टाइम देखा ना तो आंच पे मेरी भी आंख लग रही थी। उसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो टाइम था तकरीबन 5:15 का ना। तो मेरी बहन और उसकी जो बेटियां थी उन्होंने शाम में वापस चला जाना था, तो ये मैंने सबके लिए बनाया था कि सारे बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर लेंगे। मतलब इस फार्म में खा लेते हैं बच्चे, तो वैसे जो है ना बच्चे बीफ वगैरह इतना ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते ना। तो बस मैं उठी और ना उठ के बनाना शुरू कर दिए ना। तो जब वो लोग उठे तो मैंने सारे बना लिए थे। फिर हमने सब ने मिल के इन्जॉय किया और सारे बच्चों को ना बहुत पसंद आए थे। ईज़िली उन लोगों ने बड़े आराम से ना अपने अपने जो भी उनका दिल था वो खा लिए थे। मेरी बहन भी कह रही थी कि ना अच्छे मतलब बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेहनत तो जो भी काम है आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अयान और रेज़ भी बड़े ना खुश होकर खा रहे थे, ये उनको भी पसंद आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई। ईद के तीनों दिन जो थे वो बहुत अच्छे गुज़रे। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।